दोस्तों टैली के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं टैली का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पेरोल। और अगर आप एक टैली यूजर हो तो आपके लिए पेरोल का जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले इस टर्म को क्लियर करते हैं कि पेरोल एक्चुअल में होता क्या है। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, तो वहां पे जितने भी स्टाफ होते हैं या जितने भी एम्प्लॉय हैं उनकी सैलरी हमें मैनेज करनी पड़ती है, जिसके लिए मैक्सिमम हम एक्सेल का यूज करते हैं, जहाँ पे उनकी सैलरी शीट क्रिएट करना या फिर उनका सैलरी स्लिप बनाना वो पॉसिबल होता है एक्सेल के थ्रू। लेकिन टैली में भी आपको एक फीचर मिलता है जिसकी मदद से आप सैलरी स्लिप या फिर सैलरी डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं टैली के अंदर में, जो कि होता है पेरोल। और आज के इस वीडियो में हम पेरोल की मदद से सैलरी स्लिप क्रिएट करना सीखने वाले हैं। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे आपको एक सैलरी स्लिप का फॉर्मेट शो करूँ जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने अमन कुमार का सैलरी स्लिप यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे हम देख पा रहे हैं उसका एम्प्लॉय नंबर, उसका फंक्शन, उसके डेजिग्नेशन, लोकेशन, इवन उससे रिलेटेड जो अर्निंग टर्म्स हैं, जो उससे रिलेटेड डिडक्शन टर्म है, वो सारी चीजें यहाँ पे हमने क्रिएट की है। और ये सब पॉसिबल हुआ है टैली के पेरोल फीचर से। तो आज के इस वीडियो में हम पेरोल को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, पेरोल के अंदर क्या क्या टर्म्स होते हैं, कैसे हमें सारी चीजें बनानी है, कैसे हमें ये सब चीजें जो बेसिक सैलरी है, एचआरए है, टीए है, पीएफ, ईएसआई, इन सब चीजों को कैसे मैनेज करना है, वो सब कुछ इस एक सिंगल वीडियो में आप देखने वाले हो। नो डाउट कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि बड़ा टॉपिक है और एक ही वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें, और इस वीडियो को देखने के बाद जो पेरोल का टर्म है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे हमने हमारी कंपनी एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे खोला हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो पेरोल की हम बात कर रहे हैं इस फीचर को हमें एक्टिव करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इनएक्टिव होता है तो ये आपको दिखेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है F10 अदर वाउचर्स का, इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें कहीं पे भी पेरोल का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर जाएंगे शो इनएक्टिव पे, इस पे हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद जब आप नीचे आते हो तो आप देखोगे पेरोल वाउचर का आपको एक ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली नीचे आना है, पेरोल पे क्लिक करना है, और ये कह रहा है यू नीड टू इनेबल द पेरोल फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ। हम कहेंगे यहाँ पे यस, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे वाई। जैसे मैं वाई प्रेस करता हूँ आप देखोगे पेरोल का जो वाउचर है वो हमारे सामने आ गया है, और अब हम पेरोल का जो वाउचर है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन पेरोल में हमें कुछ भी काम करने से पहले जरूरी है कि इसका जो बेस टर्म है, जैसे कि जिन एम्प्लॉय का डेटा हम क्रिएट करने वाले हैं उन एम्प्लॉय की डिटेल्स, उन एम्प्लॉय ने क्या काम किया, उससे रिलेटेड अटेंडेंस या उससे रिलेटेड पे हेड्स, ये सारी चीजें हमें बनानी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए जब हम परचेस या सेल कर रहे थे तो परचेस या सेल करने से पहले हमने स्टॉक बनाना सीखा, हमने लेजर्स बनाना सीखा। उसी तरीके से पेरोल में अगर हम एम्प्लॉय का डेटा मैनेज कर रहे हैं तो उन एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स हमें बनानी पड़ती है, जिसके लिए हम सिंपली एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ आएंगे बाहर और जाएंगे हम यहाँ पे क्रिएट पे। जब आप क्रिएट पे आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल गया जो कि है पेरोल मास्टर्स का, और इससे रिलेटेड हमें काफी सारे टर्म मिलते हैं। सबसे पहले चीज क्या मिली यहाँ पे, एम्प्लॉय ग्रुप। दूसरा टर्म क्या मिलता है, एम्प्लॉय। तीसरा टर्म क्या मिलेगा, यूनिट। चौथा अटेंडेंस, पांचवा पे हेड, और लास्ट में पेरोल वाउचर टाइप। सबसे पहली चीज क्या करते हैं कि हम एम्प्लॉय के लिए ग्रुप बना लेते हैं। हमने क्या यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन में आए। सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप किस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे मान लो जो हमारे पास एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो हमारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। मान लो एक सेल्स का डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स डिपार्टमेंट, ताकि कुछ एम्प्लॉयज हमारे सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है और कुछ जो एम्प्लॉयज है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सेल्स डिपार्टमेंट, एंटर करेंगे और यहाँ पे सिंपली कर देंगे एक्सेप्ट। फिर हमने यहाँ पे लिखा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इस तरह से हम एक और ग्रुप बना देते हैं। एंटर करेंगे और सिंपली कर देंगे एक्सेप्ट, एस्केप करेंगे और बाहर आ जाएंगे और सिंपली एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन हमारा यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा यहाँ पे, यूनिट्स। जो एम्प्लॉयज है वो सबसे एंड में हम बनाएंगे, ताकि उससे रिलेटेड जिन जिन चीजों की हमें जरूरत है वो हम पहले बना लें। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट में। यूनिट में आप यहाँ नोटिस करो दो तरीके के टाइप होते हैं, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड। सबसे पहले हम नीचे आते हैं सिंपल भी। यहाँ पे हम बना क्या रहे हैं,
देखो ये जो चीज बनाई जाती है यूनिट की रेशन, ये आपको काम आएगी आवर्स में और मिनट्स में। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर मान लो जैसे हम ओवर टाइम की रेट कर रहे हैं, तो ओवर टाइम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आवर्स में कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, सिंबल देंगे HRS जो कि आवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे आएंगे, फॉर्मल नेम हमने इसका लिख दिया आवर्स, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए सिंपली आपको एक्सेप्ट कर देना है। फिर यहाँ पे हम लिखते हैं MIN जिसका मतलब हो गया मिनट्स, पूरा नाम हम यहाँ पे डाल देंगे मिनट्स, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे आएंगे टाइप में, ये हमने सिंपल फॉर्मेट बनाया। इसके बाद आएंगे कंपाउंड में, हम करेंगे कंपाउंड पे क्लिक। अब कंपाउंड पे क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है आवर्स, तो हमने आवर्स पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं 60 डाल देता हूँ, एंटर करेंगे 60 मिनट्स। तो हमने यहाँ पे लिखा आवर्स ऑफ 60 मिनट्स, हम करेंगे एक्सेप्ट और यहाँ पे सिंपली जो हमारा ये यूनिट क्रिएशन है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। स्किप करेंगे और आ जाएंगे बाहर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप। तो हम यहाँ अटेंडेंस पे आते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाते हैं लीव। एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि एम्प्लॉयज वगैरह छुट्टी लेते हैं और मान लो अगर आप लीव का पैसा नहीं पे करते हो तो लीव से रिलेटेड भी हमें एक यहाँ पे अटेंडेंस क्रिएट करना होता है, मतलब अटेंडेंस से रिलेटेड एक टाइप हो गया वो हमें क्रिएट करना होता है। तो हमने लीव किया, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अंडर में करेंगे प्राइमरी और यहाँ अटेंडेंस टाइप में ये हमसे पूछेगा कि किस तरीके का टर्म है। अटेंडेंस लीव विद पे, यानी कि ये जो आपने लीव लिखा है इसमें क्या पे भी करोगे। कई बार क्या होता है कि लीव जो है CL लिया है किसी ने या फिर नॉर्मल लीव लिया है तो उसके हम पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर वो है तो हम करेंगे अटेंडेंस लीव विद पे। नहीं तो हम यहाँ पे आएंगे लीव विदाउट पे, यानी कि इस लीव का आपको पैसा नहीं मिलेगा। हम यहाँ पे करेंगे एंटर और इसके बाद हम कर देंगे सिंपली एक्सेप्ट। दूसरा यहाँ पे हम बनाएंगे ओवर टाइम। हमने क्या बनाया यहाँ पे, ओवर टाइम। ओवर टाइम में एंटर करेंगे और यहाँ पे अटेंडेंस टाइप में आके हम यहाँ क्लिक करेंगे प्रोडक्शन पे। ये कंपनी के प्रोडक्शन से रिलेटेड जो टाइम लिया जा रहा है ओवर टाइम का, तो इसलिए हम यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्शन। हमने क्या एंटर और यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आपका ओवर टाइम है वो कैसे काउंट होगा, तो हमने बोला आवर्स ऑफ 60 मिनट, इस वे में काउंट होगा। हम इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप है वो हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टर्म है वो है पे हेड्स, और इसे समझने के लिए एक बार हम अपनी सैलरी स्लिप को देखते हैं कि पे हेड्स एक्चुअल में होते क्या। तो बेसिकली अगर आप इस सैलरी स्लिप पे ध्यान दो तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो बेसिक सैलरी, HRA, TA, ओवर टाइम, लीव, PF, ESI, ये सब होते हैं पे हेड्स, यानी कि पे से रिलेटेड कॉलम्स। तो नॉर्मली ये जो हमारी बेसिक सैलरी, HRA, TA, ओवर टाइम, लीव, PF, ESI, ये चीजें हम पे हेड्स के अंदर में बनाते हैं। साथ ही जो बोनस वाला टर्म हो गया वो भी पे हेड्स में ही बनाया जाता है, रिइंबर्समेंट होता है वो भी पे हेड्स के अंदर में ही बनाया जाता है। तो फिलहाल हम इन सभी पे हेड्स को यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। तो सिंपली आ जाते हैं हम हमारे टैली में और यहाँ पे हेड्स पे क्लिक करते हैं। सबसे पहला टर्म हमें क्या बनाना है, जो कि है बेसिक सैलरी। प्रेस करेंगे एंटर और फिर ये पूछ रहा है कि पे हेड टाइप, यानी कि ये जो बेसिक सैलरी आपने लिखा है ये क्या है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। दो तरीके से मेनली यहाँ पे हेड टाइप होते हैं, एक होता है अर्निंग से रिलेटेड, एक होता है डिडक्शन से रिलेटेड। जो चीजें एम्प्लॉय की सैलरी में से काटी जाएंगे वो होता है डिडक्शन, और जो चीजें एम्प्लॉय को दी जा रही है एज अ अर्निंग वो आता है अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज की कैटेगरी में। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, एंटर करेंगे। इनकम टाइप, अब यहाँ पे दो टर्म है, एक है फिक्स्ड, एक है वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। देखो नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी एम्प्लॉय की तो उसको जो हम सैलरी दे रहे हैं वो हम फिक्स बेसिस पे दे रहे हैं। आपकी 30,000 हर महीने की सैलरी है। और मान लो कि अगर ये होता कि वो दिहाड़ी पे होता, जैसे मान लो कि आप आज आए हो, आज आपकी सैलरी है 400, कल आप आओगे, कल आपकी सैलरी होगी 500, परसों आप आओगे आपकी सैलरी होगी 800। तो इस तरीके से मान लो कि अगर कोई दिहाड़ी वाला सीन है या फिर मान लो कि हम उसे एक अलग अलग इनकम दे रहे हैं तो उसके भी पे वो आएगा वेरिएबल में, और नहीं तो उसकी एक फिक्स सैलरी है तो वो हम डालेंगे किसमें, फिक्स में। तो हम सिंपली करेंगे फिक्स पे क्लिक। अब यहाँ पे आ गया अंडर। तो मैंने आपको बताया था टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में कि जो सैलरी वाला टर्म है वो किस में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो हम इसे किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। एंटर करेंगे, इसके बाद आपको नीचे आना है और एंटर पे क्लिक कर देना है। एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, यानी कि जब हम ये सैलरी स्लिप क्रिएट कर रहे होंगे तो हम वहां पे डिफाइन करेंगे कि इस एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है। तो क्योंकि हम डिफाइन करेंगे एज एन यूजर तो हम यहाँ पे डालेंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। एंटर करना है और आपको सिंपली एंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो पहला पे हेड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे हेड के, जो कि क्या है, HRA।
सबसे पहले एचआरए का मतलब समझ लेते हैं कि एचआरए क्या होता है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। बेसिकली क्या होता है कि कई जो कंपनीज है वो अपने एम्प्लॉयज को हाउस से रिलेटेड रेंट या फिर फ्लैट प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली उन एम्प्लॉयज को एचआरए दिया जाता है, या तो कुछ परसेंटेज बिहाफ पे या फिर एक फिक्स अमाउंट के बिहाफ पे। तो अब हम किसका पे हेड बनाएंगे, एचआरए का। तो हम यहाँ पे आते हैं और हम सिंपली लिख देते हैं एचआरए, एंटर करेंगे और एंटर करते हुए नीचे आएंगे। अब ये जो हाउस रेंट है वो एम्प्लॉय को मिल रहा है या एम्प्लॉय से काटा जा रहा है, तो एम्प्लॉय को मिल रहा है। तो क्योंकि एम्प्लॉय को मिल रहा है तो उसके लिए क्या हुई, अर्निंग हुई। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज पे क्लिक करेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या रहा है, इनकम टाइप फिक्स्ड या वेरिएबल। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बेसिक सैलरी के बिहाफ पे देखें तो हर एक एम्प्लॉय को एक फिक्स एचआरए दिया जाएगा, या तो मान लो 5% दे दिया या फिर 5,000 रुपए दे दिया, तो फिक्स रहेगा। ऐसा नहीं कि आज हम कुछ और दे रहे हैं कल हम कुछ और देंगे। तो इसे भी हम क्या करेंगे, फिक्स के अंदर रखेंगे। इसके बाद इसका भी टर्म क्या रखेंगे हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। फिर हम नीचे आएंगे, अफेक्ट नेट सैलरी, हमारी नेट सैलरी को अफेक्ट करेगा, यस। इन सब चीजों को आपको ऐसे ही रहने देना है। नेक्स्ट हम आते हैं कैलकुलेशन टाइप में। अब देखो मेनली आपको क्या डिफाइन करना पड़ता है, मेनली हमें डिफाइन करना पड़ेगा बेसिक सैलरी, और बेसिक सैलरी के बिहाफ पे ही मान लो एचआरए है, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये चीजें ऑटोमेटिकली वर्क करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, एज कंप्यूटेड वैल्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद राउंडिंग मेथड, तो इसमें हम सेलेक्ट करेंगे नॉर्मल राउंडिंग और फिर हम एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आते हैं मेन टर्म पे, इस पे जरा ध्यान देना। कंप्यूटेशन इंफॉर्मेशन, ये जो वैल्यू को कंप्यूट करेगा या कैलकुलेट करेगा वो किस बिहाफ पे करेगा। तो हम बोलते हैं कि हम इसे एक स्पेसिफाइड फॉर्मूला बताएंगे, उसके बिहाफ पे से वर्क करना है। तो ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे क्लिक किया और यहाँ पे पूछ रहा है किसके बिहाफ पर आपकी एचआरए काउंट होगी, यानी कि जो हाउस रेंट आप दे रहे हो वो किस बिहाफ पे होगा। तो हमने बोला बेसिक सैलरी के बिहाफ पे होगा। इसके बाद एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आते हैं, अब हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो मान लो अगर 30,000 रुपए तक है, तो उसको हम जो एचआरए हैं वो देंगे 5%। हम उसे एचआरए कितना देंगे, 5%। तो नॉर्मली यहाँ पे देखो अगर आपको परसेंटेज में देना है तो हम यहाँ पे परसेंटेज क्लिक करेंगे और 5 लिखेंगे, हो गया 5%। इसके अलावा यहाँ पे लिख के आ रहा है अमाउंट ग्रेटर देन, बोल रहा है कि अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो उसे एचआरए कितना दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हम बोल रहे हैं ये भी परसेंटेज में देंगे और उसे दिया जाएगा 8%। तो नॉर्मली अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 तक है तो उसे मिलेगा 5% का एचआरए, और मान लो किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी अगर 30,000 से ज्यादा है तो उसे मिलेगा 8% का एचआरए। एंटर करेंगे, कर देंगे एक्सेप्ट। बात करते हैं नेक्स्ट पे हेड की, जो कि क्या है, टीए। अब यहाँ पे बात करें टीए क्या होता है। टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। जिस तरीके से रहने का यहाँ पे किराया दिया जाता है उसी तरीके से एम्प्लॉयज को घर से कंपनी आने के लिए जो ट्रैवलिंग में खर्चा हो रहा है उसका अलाउंस यानी कि उसकी छूट दी जाती है, जिसे बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो नॉर्मली यहाँ पे हम टीए का भी अलाउंस बनाएंगे, तो हमने लिखा यहाँ पे टीए। इसके बाद प्रेस करेंगे एंटर। ये भी क्या है, एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए अर्निंग है, तो हमने यहाँ पे अर्निंग पे क्लिक किया, फिक्स कर देंगे। यहाँ पे भी हमने क्या डाला, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एंटर करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे डाल देंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। नीचे आएंगे, कर देंगे क्या, नॉर्मल राउंडिंग। फिर क्या, प्रेस एंटर। और यहाँ पे भी हम बोलेंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, जिसमें हम क्या बोल रहे हैं कि जो ये टीए भी यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा वो किसके बिहाफ पे दिया जाएगा, बेसिक सैलरी के बिहाफ पे। तो हमने यहाँ पे किया, बेसिक सैलरी को सेलेक्ट, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे फिर से वही टर्म आ गया। तो हम बोल रहे हैं कि अगर किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 30,000 तक है तो उसे 1,000 रुपए ट्रैवलिंग का दिया जाएगा, और किसी की 30,000 से ज्यादा है सैलरी तो उसे 2,000 रुपए ट्रैवलिंग के लिए दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं अमाउंट बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने परसेंटेज नहीं बताया। तो क्योंकि अगर हम परसेंटेज नहीं बता रहे तो हम यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, वैल्यू को। हमने सेलेक्ट किया वैल्यू। वैल्यू सेलेक्ट करके मैं सीधा अमाउंट बता दूंगा 1,000 रुपए। किसी की सैलरी 30,000 तक है तो 1,000 रुपए का उसे टीए मिलेगा, यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फिर एंटर किया तो ये पूछ रहा है कि अगर किसी की सैलरी 30,000 से ज्यादा है तो हम एंटर करेंगे, वैल्यू पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाल दिया 2,000। तो देखो पिछला अलाउंस जो हमने बनाया एचआरए का, उसमें हमने परसेंटेज में दिया। ये वाला जो अलाउंस बनाया इसमें हमने किस में दिया, वैल्यू में, ताकि आपको दोनों ही टर्म समझ में आ जाए। एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट पे हेड की, जो कि क्या है, ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या होता है, नॉर्मली अगर हम बात करें कि कोई भी एम्प्लॉय उसने 8 घंटे तक जॉब किया, उसके बाद उससे बोला जाता है कि आज तुम 2 घंटे का ओवर टाइम कर लो और उसके बिहाफ पे आपकी सैलरी मिल जाएगी। आज कंपनी में काम ज्यादा है, तो जिस बिहाफ पे क्या होता है कि कई एम्प्लॉयज एक्स्ट्रा काम करते हैं, जिसे बोला जाता है ओवर टाइम, और ओवर टाइम की सैलरी दी जाती है आवर्स में। तो हमें क्या करना है, ओवर टाइम का पे हेड बनाना है। तो हम यहाँ पे आते हैं टैली में।
और हमने यहाँ पे लिखा सिंपली ओवर टाइम। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ओवर टाइम। एंटर करेंगे, ये भी क्या है, एम्प्लॉयज के लिए अर्निंग है। हमने यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज पे क्लिक किया, फिक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वो आ रहा है एज यूजर डिफाइंड वैल्यू या फिर एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब यहाँ पे देखो दोनों टर्म आप कर सकते हो। कंप्यूटेड करेंगे तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि इतना है तो इतना मिलेगा, इतना है तो इतना मिलेगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एज यूजर डिफाइंड वैल्यू कर लेते हैं, ताकि कंप्यूटेड वाला टर्म तो आप समझ गए हो, यूजर डिफाइन का भी आपको एक एग्जांपल मिल जाए। तो हमें एज यूजर डिफाइन वैल्यू पे क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, कर देंगे एक्सेप्ट। अब नॉर्मली अगर हम हमारी सैलरी स्लिप को देखें तो जो हमारे चारों अर्निंग पे हेड है वो हमने यहाँ बना लिए, बेसिक, एचआरए, टीए, ओवर टाइम। और इसके अलावा भी कई पे हेड होते हैं, जैसे डीए होता है। तो नॉर्मली जो भी पे हेड है वो आप बना सकते हो, उसमें कोई बिग डील नहीं है, जैसे हमने ये बनाया वैसे वो बनेगा। इसके अलावा बात करते हैं डिडक्शन की, जैसे लीव, अगर कोई भी मान लो एम्प्लॉय है वो छुट्टी ले रहा है और हम ये बोल रहे हैं आप छुट्टी लोगे तो उसके पैसे कटेंगे, लीव के पैसे कटेंगे, तो ये हमारा डिडक्शन में आ गया, इसके पैसे काटने हैं। पीएफ जो होता है वो प्रोविडेंट फंड होता है, उसके भी पैसे हम काटेंगे, ईएसआई। तो ये तीनों चीजें हमारी डिडक्शन। तो अब हम वो पे हेड बनाने वाले हैं जो कि एम्प्लॉय से लिया जाता है, यानी काटा जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टैली प्राइम में आते हैं और सबसे पहले हम बनाते हैं पीएफ का, थोड़ा आपको समझने में इजी रहे उस बिहाफ पे बनाते हैं। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, और आई होप कि इसके बारे में पता होगा, नहीं पता है तो थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहा है तो वहां पे क्या होता है कि उसका पीएफ काटा जाता है 12%। 12% एम्प्लॉय देता है, 12% एम्प्लॉयर देता है, यानी कि वो कंपनी, और 24% आपका एक तरीके से अमाउंट सबमिट होता है पीएफ प्लेस पे। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि पीएफ का पे हेड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय से पैसा काटा जा रहा है, तो क्योंकि पैसा काटा जा रहा है तो ये क्या है, डिडक्शन है। अर्निंग तो है नहीं, ये क्या है, डिडक्शन है। तो हम इसे डिडक्शन पे क्लिक करेंगे। अब जब हम इसे डिडक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम टर्म चेंज कर देंगे। ये क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी है, जैसे पीएफ हो गया, ईएसआई हो गया, या फिर हम बात करें लीव हो गया। तो ये क्या है, कंपनी पे एक लाइबिलिटी है। अभी कंपनी क्या कर रही है, पीएफ काट रही है, तो उस पर लाइबिलिटी है, उसके बिहाफ पे उसे कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसे डालेंगे करेंट लाइबिलिटी में। हमने यस पे क्लिक किया और यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट हम डाल देते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू। हमने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे और नॉर्मल राउंडिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूले पे क्लिक किया और बेसिक सैलरी के बिहाफ पे ये भी पीएफ जो है वो अप्लाई होगा। एंड ऑफ लिस्ट पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं कि अगर अमाउंट जो है वो 30,000 रुपये है किसी भी एम्प्लॉय का, ये कितना भी है वो तो फिक्स कटता है, जो पीएफ है वो फिक्स कटेगा आपका। तो हमने डाल दिया चाहे वो 30,000 तक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं परसेंटेज है, 30,000 है, कितना भी है तो कटेगा वो फिक्स। तो हमने यहाँ पे डाला परसेंटेज और हम डाल देते हैं 12%। और मान लो किसी का 30,000 से ज़्यादा भी है तो भी उसका कितना कटना, 12%। तो हम दोनों में ही सेम अमाउंट डाल के, सेम परसेंटेज डाल के इसे एक्सेप्ट कर देंगे। अब आता है नेक्स्ट हम ईएसआई। ईएसआई क्या होता है, ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, और इसका एक टर्म है, ये अभी क्लियर कर लेना, नहीं तो बाद में आप कमेंट करोगे कि शायद सर ने हमें गलत बता दिया। देखो ईएसआई होता क्या है, ईएसआई होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। नॉर्मली एक तरीके का हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 21,000 से कम होती है। शायद अभी चीजें थोड़ी ऊपर नीचे हो गई हो, शायद 22,000 हो गया हो, कुछ हो गया हो, बट नॉर्मली यहाँ पे बात करें तो 21,000 से जिन लोग की कम सैलरी होती है उनको ईएसआई की जो सर्विस वो मिलती है, और ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट आपकी सैलरी का 3% में भी इतना काटती है, जिसके बिहाफ पे आपको कोई भी दिक्कत होती है, तबीयत खराब है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, तो आप अपना इलाज करवा सकते हो। ईएसआई तो बहुत ही फेमस टर्म है। तो अभी क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ सीख रहे हैं बनाना, तो इसलिए हम यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबको ही हम 3% का यहाँ पे ईएसआई प्रोवाइड करने वाले हैं। जब आप कहीं पे वर्क करोगे, रियल में सैलरी स्लिप क्रिएट करोगे, तो वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कितना % काटना, उस बिहाफ पे आप चेंजेस कर दो, तो वो चीज़ कोई बिग डील नहीं रहने वाली। तो ये चीज़ आई होप कि आपको समझ में आ गई हो। अभी सिर्फ हम सीख रहे हैं, इसलिए हम सब पे अप्लाई कर रहे हैं, बाद में आपको जितने पे अप्लाई करना है आप कर सकते हो। तो सिंपली हमने लिखा ईएसआई, एंटर करेंगे। ये भी क्या है, डिडक्शन है, तो हम डिडक्शन सेलेक्ट करेंगे, और एक तरीके की ये भी क्या है, करंट लायबिलिटी है, हमने सेलेक्ट किया। फिर यहाँ पे आएंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम नॉर्मल राउंडिंग पे, हमने क्लिक किया और यहाँ पे आ जाएंगे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, बेसिक सैलरी के बिहाफ पे ईएसआई निकालेंगे। एंटर किया और हमने बोला जिन लोग की सैलरी 30,000 तक है उसको हम परसेंटेज दे रहे हैं यहाँ पे 3.71, इस तरीके से हमने डाल दिया। और चाहे अगर किसी की ज़्यादा भी है तो भी उसका हम इतना ही काट रहे हैं, जस्ट समझने के लिए।
एंटर करते हुए कर देते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं जो कि है लीव। हमने लीव पे सेलेक्ट किया, क्या है ये भी डिडक्शन है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, लायबिलिटी में डाल देते हैं, एंटर करेंगे और इसे डाल देंगे एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। तो नॉर्मली हमने हमारे यहाँ पे सारे पे हेड क्रिएट कर लिए। एक पे हेड हम और बना लेते हैं जिसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी, तो आप देख के समझ जाओगे। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं सैलरी पेएबल, तो इसकी जरूरत अभी हमें आगे पड़ेगी। हम एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे कर देंगे नॉट एप्लीकेबल और बस आपको यहाँ पे डाल देना करंट लायबिलिटी, एंटर करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। अब आ जाते हैं बाहर। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट समझो कि हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, हमने यूनिट बनाया, फिर हमने अटेंडेंस बनाया और फिर हमने बनाया पे हेड। अब यहाँ पे बचा है एक टर्म जो कि है पेरोल वाउचर। अब नॉर्मली मैं अभी क्या काम कर रहा हूँ, मैं क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे सैलरी स्लिप। तो सैलरी स्लिप से ही रिलेटेड हमारा पूरा डेटा है। इसके लिए जो हमारा वाउचर है वो हमें बनाना पड़ेगा सैलरी स्लिप के नाम से। तो हम यहाँ पे एंटर पे प्रेस करेंगे और हम हमारे वाउचर का नाम दे देंगे जो कि है सैलरी स्लिप। एंटर करते हुए आएंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे पेरोल, सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। आपको एंटर करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ को चेंज नहीं करना। फिर हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे सिंपली हम लिख देंगे सैलरी स्लिप, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है, एंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको सैलरी पेएबल। तो इतना करने के बाद एंटर करेंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। तो नॉर्मली हमारा सैलरी स्लिप का भी जो वाउचर है वो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सारी चीजें क्रिएट कर ली। अब आते हैं मेन टर्म पे जो कि है एम्प्लॉय। ये सारी चीजें जो हमने बनाई वो किसके लिए बनाई, हमने एम्प्लॉय के लिए। जैसे आपको याद होगा कि जब हम स्टॉक्स क्रिएट कर रहे थे तो वहां पे सबसे पहले हम ग्रुप बनाते थे, फिर हम यूनिट बनाते थे, फिर हमने गोडाउन बनाया और सबसे लास्ट में हम स्टॉक आइटम बनाते थे। उसी तरीके से अगर एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करने के लिए हमें ग्रुप भी चाहिए, हमें यूनिट भी चाहिए, हमें बाकी सब चीजें भी चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने क्रिएट की। अब हम एम्प्लॉय का डेटा बनाएंगे और उसके बाद उसके लिए सैलरी स्लिप हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। हमने क्या सिंपली एम्प्लॉय पे क्लिक, इसके बाद यहाँ पे आएंगे, हम डाल देंगे हमारे एम्प्लॉय का नाम। जैसे मैंने डाल दिया अमन शर्मा, ये हमारा एम्प्लॉय है, हमने यहाँ पे लिखा अमन शर्मा, एंटर करेंगे। अब ये पूछ रहा है अंडर, तो यहाँ पे आपको स्पेस बटन प्रेस करना है। आप देखोगे कि जो 2 डिपार्टमेंट मैंने बनाए थे एम्प्लॉय ग्रुप में, सेल्स डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, उनका ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। सेल्स डिपार्टमेंट में सेलेक्ट करता हूँ, डेट ऑफ जॉइनिंग ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम। अब यहाँ पे आता है डिफाइन सैलरी डिटेल्स, इसकी सैलरी से रिलेटेड सारी डिटेल्स हमें बतानी है। हम करेंगे इसे यस, प्रेस कर देंगे एंटर। अब यहाँ पे आ जाते हैं सारे पे हेड्स जो हमने बनाए। तो सबसे पहली चीज क्या आ गई यहाँ पे, बेसिक सैलरी। इसके बाद हम क्या देंगे, इसके बाद हम देंगे एचआरए, इसके बाद हमने यहाँ पे दिया टीए, इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं ओवर टाइम, उसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे पीएफ, इसके बाद हमने सेलेक्ट किया यहाँ पे ईएसआई और इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे लीव, एंटर करेंगे और सिंपली से कर देंगे एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आ जाते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन में जिसमें हमें एम्प्लॉय का डेटा डालना है। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं एम्प्लॉय नंबर 1001, डेजिग्नेशन में डाल देता हूँ कि ये है मैनेजर, काम क्या करते हैं तो ये काम करते हैं मैनेजिंग का, लोकेशन में डाल दिया कि नोएडा में वर्क करते हैं, जेंडर हमने डाल दिया यहाँ पे मेल, इसके बाद हम डाल देते हैं यहाँ पे 1/1/1998, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। कोई भी एक ब्लड ग्रुप इनका चूज कर लेते हैं। फादर्स नेम हमें डालना है तो हम यहाँ पे डाल देते हैं मिस्टर मोहन शर्मा, एंटर किया। स्पाउस नेम डालना है तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर देंगे। एड्रेस में आ जाते हैं तो एड्रेस में डाल देता हूँ बरोला सेक्टर 49 नोएडा यूपी 201301, ये हमने डाला। फोन नंबर में मैं कुछ भी ऐसे रैंडम नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर करेंगे। प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, इसमें हमें करना है यस और इनकी जो भी बैंक की डिटेल्स है वो हमें डाल देना। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इस तरीके से एक बैंक अकाउंट नंबर, एंटर करेंगे। आईएफएससी कोड में यहाँ पे डाल देता हूँ SBIN 007900, एंटर किया। इसके बाद यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम करने के लिए हम न्यू बैंक पे जाएंगे और यहाँ पे मैं बैंक का नाम डाल देता हूँ जो कि है SBI। ब्रांच हम डाल देते हैं यहाँ पे सेक्टर 44 नोएडा, एंटर किया। अब आ जाते हैं ट्रांजैक्शन टाइप में कि कंपनी जो इनको पैसा भेजेगी वो किस वे में भेजेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई फंड ट्रांसफर, तो हम ई फंड ट्रांसफर को सेलेक्ट करेंगे, सारा कुछ अपने आप आ जाएगा। कंपनी बैंक में आपको यहाँ पे ऑल आइटम कर देना और बेनिफिशियरी कोड में जो भी बेनिफिशियरी कोड है वो हमें डाल देना। एंटर करेंगे, इनकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। फिर आ जाएगा इनकम टैक्स नंबर यानी कि पैन नंबर, तो जो भी इनका पैन नंबर है वो हम डाल देंगे, जैसे यहाँ पे मैंने डाला इस तरीके से। आधार नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, एंटर करेंगे। फिर आ गया यूएन नंबर,
तो जो पीएफ का एक यूएन नंबर होता है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। तो कुछ भी मैं अभी यहाँ पे डाल दे रहा हूँ इस तरह से। ओके, तो 12 डिजिट का होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 12 डिजिट्स यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद आ जाता है पीएफ अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे भी मैं कुछ ऐसे नंबर डाल देता हूँ इस तरह से। फिर यहाँ पे आ जाता है PRAN, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, तो ये जो भी नंबर है वो आप डाल दो यहाँ पे। ये सारी चीजें आपको पता होंगी, जब आप कहीं पे वर्क कर रहे होंगे तो आपके पास एम्प्लॉय का सारा डेटा होगा, और जो जो चीजें यहाँ पे मेंशन करनी है वो सब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिलहाल हमें ये चीजें भरनी है बस, तो हम यहाँ पे डेटा डाल देते हैं और कर देते हैं एक्सेप्ट। नॉर्मली एम्प्लॉय का डेटा हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, स्केप करते हैं, और यहाँ पे सारी चीजें अभी हम क्रिएट कर चुके हैं। चाहे हम बात करें एम्प्लॉय ग्रुप की, एम्प्लॉय की, यूनिट की, अटेंडेंस या प्रोडक्शन टाइप की, पे हेड की, पेरोल की, तो नॉर्मली यहाँ पे सारी चीजें हम बना चुके हैं। अब टाइम आ गया कि हम क्या क्रिएट करें, सैलरी स्लिप। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें सिंपली आना है यहाँ पे वाउचर में। वाउचर में आने के बाद देखो पेरोल यहाँ पे ऑटोमेटिकली खुला हुआ है, लेकिन पेरोल में एक टर्म भी हमें यूज करना है, जो टर्म क्या है, लीव का और ओवर टाइम का। ये दो टर्म भी हमें एड ऑन करना है, जो कि किस में आ रही है, अटेंडेंस डिटेल्स में। तो ये चीज करने के लिए हमें यहाँ पे एक और वाउचर की मदद लेनी पड़ेगी, जो कि है अटेंडेंस। इसके लिए आप आओ यहाँ पे F10 में। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है पेरोल में, और आप देखोगे जब आप नीचे आते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है अटेंडेंस का। आप इस पे क्लिक करोगे तो अटेंडेंस वाउचर आ जाएगा। अमन शर्मा हम सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं लीव सेलेक्ट कर लेता हूँ, और लीव में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि इसकी कितने दिन लीव रही है, तो हमने डाला 5। और यहाँ पे सिंपली हम करते हैं अमन शर्मा पे सेलेक्ट, और यहाँ पे ओवर टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं, और मैं बता देता हूँ कितना ओवर टाइम इसने लगाया। तो इसने लगाया 60 आवर्स का। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जब आप ये अटेंडेंस में रिकॉर्ड मेंटेन करते हो तो आपको मंथ एंड के टाइम में ये काम करना होता है। तो मंथ एंड कब होगा, मान लो कि अगर मैं यहाँ पे डेट की बात करूँ तो लिखा है 1 अप्रैल, तो ये मंथ का स्टार्टिंग डेट है। तो आप अटेंडेंस जो लिखोगे, लीव लिखोगे या ओवर टाइम लिखोगे, तो पूरा महीना खत्म होने के बाद करोगे। तो यहाँ पे जो हमारा डेट है वो क्या होना चाहिए, 31 या 30, यानी कि मंथ एंड का डेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे, जिससे डेट आ जाएगा, और हम यहाँ पे डाल देंगे 31/5/2023 या 24, जो भी आपको डालना है आप डाल दो। मैं यहाँ पे 2023 डाल रहा हूँ, एंटर करेंगे, और एंड ऑफ लिस्ट करके अब हम कर देंगे एक्सेप्ट। तो नॉर्मल जो अटेंडेंस का डेटा है वो भी हमने डाल दिया। अब यहाँ पे जो हमें एंट्री करनी है वो करनी है सैलरी स्लिप में। तो सैलरी स्लिप में क्योंकि हमें एंट्री करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे F10 में आएंगे, और यहाँ पे देखो हमने जो वाउचर क्रिएट किया है सैलरी स्लिप का, वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। हमने भी नॉर्मली वाउचर क्रिएट किया था पेरोल वाउचर में सैलरी स्लिप के नाम से, तो वो अब हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम सैलरी स्लिप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, और सैलरी स्लिप पे हम क्लिक करेंगे, और यहाँ पे सैलरी स्लिप का वाउचर हमें मिल जाएगा। इसके बाद नॉर्मली हम अमन शर्मा को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है, जो कि है Ctrl+F, जिससे सारा डेटा यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाए। तो मैं Ctrl+F प्रेस करूंगा, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेरोल ऑटोफिल का। जैसे हमने क्या किया था, हमने कंप्यूटेड बनाया था, जिसमें क्या था कि सारा कुछ अपने आप काउंट हो। लाइक वहां पे हमने HRA बनाया, TA बनाया, PF बनाया, ये सब बनाए, तो वो सब कुछ क्या था, कंप्यूटेड था। तो उसमें क्या था, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। तो क्योंकि हमें मैनुअल नहीं करना, इसलिए हम पेरोल ऑटोफिल करेंगे। Ctrl+F किया, फिर ऑप्शन मिलेगा, फिर इसको कर दो क्लिक। इसके बाद नॉर्मली यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर डिफाइन पे सेलेक्ट करना है। एंटर करते हुए हमें कर देना है सिंपली यहाँ पे एक्सेप्ट। जैसे मैं एक्सेप्ट करूंगा, यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज मुझसे क्या पूछ रहा है, अमन शर्मा के रिगार्डिंग बेसिक सैलरी। तो मैं बेसिक सैलरी इसकी बता देता हूँ, मैंने बता दिया 32,000 इसकी बेसिक सैलरी है। एंटर करेंगे, ओवर टाइम कितना लग रहा है इसका। इसके बाद बात करें ओवर टाइम, मैंने यहाँ पे लिख दिया 50 कि हर घंटे से 50 रुपए मिलेंगे ओवर टाइम के। लीव की हम बात करें तो इसका एक लीव का जो चार्ज कटेगा वो कटेगा 300 रुपए। तो हमने यहाँ पे डाला, और इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे सिंपली एंटर, और एंटर करते हुए कर देंगे एक्सेप्ट। अब मुझे चेक करना है कि क्या हमारा यहाँ पे सैलरी स्लिप क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम स्केप करते हुए आएंगे बाहर, हम यहाँ पे आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको आना है पेरोल रिपोर्ट्स में। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन मिला है पेरोल रिपोर्ट्स का, इसमें जाना है। जाने के बाद पे स्लिप हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे अमन शर्मा को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही मैं अमन शर्मा पे सेलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे सारी चीजें यहाँ काउंट हो गई है। तो नॉर्मली आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक सैलरी यहाँ पे शो कर रहा है 32,000, HRA शो कर रहा है 2,560 रुपए, TA यहाँ पे शो कर रहा है, ओवर टाइम अभी मैंने मेंशन किया था 50, तो यहाँ 50 शो कर रहा है, और PF यहाँ पे ये आ रहा है, ESI ये रहा, और लीव जो है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा है। जिसके यहाँ पे अगर हम बात करें, जो टोटल अर्निंग है वो है 32,050 ओवर टाइम और बेसिक सैलरी मिला के। और अगर हम ग्रॉस सैलरी की बात करें, जिसमें हमें HRA मिल गया, TA मिल गया, तो ये मिला के जो हमें यहाँ पे सैलरी मिल रही है वो है 36,610 रुपए।
इसके साथ ही टोटल डिडक्शन की हम बात करें तो वो है 300 रुपए, जो कि है लीव का मेन डिडक्शन। और इसके अलावा में पीएफ ईएसआई का अगर हम कैलकुलेट करें तो ग्रॉस डिडक्शन जो हमारा जाता है वो है 5327, जिसके ब्याह पे यहाँ पे ये कट करके 36,610 से कट करके 31,282 यहाँ पे हमें शो कर रहा है। और इसके साथ यहाँ पे शो कर रहा है कि लीव कितनी है, 5 डेज की लीव है, और ओवर टाइम कितना है, 60 आवर्स का ओवर टाइम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे और यहाँ पे अगर हम प्रीव्यू करेंगे तो हमें इसका प्रीव्यू मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। नहीं तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे और इसके बाद जहां पे भी मुझे इसे प्रिंट करना है, लाइक मैं डेस्कटॉप पे गया और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अमन स्लिप, इस तरह से मैं सेव कर देता हूँ। नॉर्मली आते हैं डेस्कटॉप पे और आप देखोगे अमन स्लिप के नाम से यहाँ पे है, और आप देख सकते हो सैलरी स्लिप जो यहाँ पे है, पे स्लिप आ रहा है अमन शर्मा। और इसके अलावा यहाँ पे इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो भी ऑन स्क्रीन सारा डेटा जो है वो हमें यहाँ पे शो कर रहा है। सो आई होप कि दोस्तों टैली में जो पेरोल फीचर है वो आपको क्लियर हुआ हो। अगर मैं इसे स्टेप बाय स्टेप समझाता, मान लो कभी हमने एम्प्लॉय ग्रुप किया, कभी हमने एम्प्लॉय यूनिट किया, तो आपको इस समझने में बहुत दिक्कत होती। माना ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर आप इसे 1 या 2 बार इसकी प्रैक्टिस करें टैली में तो ये चीज आपको इजीली क्लियर हो जाएगी, क्योंकि चीजें काफी ज्यादा है, बिना प्रैक्टिस के आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होने वाला। बट आई होप कि जितने भी टर्म्स है वो आपको समझ में आए हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।